Okay, good morning students. Today we will study about K method. एक proportion में K method होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड क्या कहता है कि आपके पास दो तीन रेशियोज हैं, सपोज कीजिए A अपॉन B है, एक रेशियो C अपॉन D है, एक रेशियो E अपॉन F है, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, एक दो रेशियोज और भी हो सकती हैं और आपको फला फला चीज प्रूव करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते होते हैं, इन रेशियोज को हम K के इक्वल मान लेते होते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम K मेथड है। ये जरूर नहीं कि आप इसको K मानिए, नॉर्मली हम लोग इसको K मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल इसने दिया कि इफ A upon B is equal to C upon D and you have to show that, to prove है आपके पास बेटा, क्या बोला कि A plus B upon C plus D that's equal to under root of A square plus B square upon under root of C square plus D square। ये बात आपको प्रूव करनी है। ओके, ये गिवन था आपके पास। देन लेट these both ratios are equal to K। अब ब्रैकेट में से या लेट भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो देखिए जरा, A अपॉन B अगर K के इक्वल है, इफ A अपॉन B अगर K के इक्वल है तो A की वैल्यू कितनी हुई? B के। सिमिलरली C की वैल्यू कितनी हुई? D के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग रखकर प्रूव करना है। पहले कई बच्चों की आदत होती है कि साथ साथ रख के चलते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं ज्यादा। आप इसको अलग अलग रखेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कोई भी एक। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A प्लस बी अपॉन C प्लस D। पुट द वैल्यू, जो आपको वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू रख दीजिए बस। A की वैल्यू है B के प्लस B, तो B तो है ही, B इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, अपॉन है C की वैल्यू है D के प्लस D। ऊपर वाले में सबको दिखाई दे रहा है, B कॉमन, क्या रहेगा K प्लस 1, नीचे D कॉमन बचे, क्या रहेगा K प्लस 1, ये भी कैंसिल हो, क्या बच गया B अपॉन D। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे आपके पास था, राइट हैंड साइड पे आपके पास बेटा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आपने कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपके पास है सिर्फ आप वो वैल्यू रख दीजिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास, यस, और राइट हैंड साइड A की वैल्यू थी आपके पास B के, तो A स्क्वायर कितना हुआ? B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। व्हाट इज B तो B है, B स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं मेरे पास। C की वैल्यू है जी D के, तो C स्क्वायर का D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर अंदर B स्क्वायर कॉमन हुआ, क्या रह गया K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर D स्क्वायर कॉमन है, क्या रह गया K स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, अंदर क्या बच गया B स्क्वायर का अंडर रूट B और D। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास B बाई D, राइट हैंड साइड पे B बाई D, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसका सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे कीजिएगा। आपने सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है उसकी, जो A और B की वैल्यूज हैं वो पुट करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। द नेक्स्ट टाइप इज if A upon B is equal to C upon D, again if A upon B is equal to C upon D, क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, मुझे क्या प्रूव करना है, आपने इसको पहले ही केस पोज करना है। लेट दिस इज इक्वल टू K, देन A will be equal to BK and C will be equal to DK। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं सिर्फ। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन AB प्लस CD, AB प्लस CD। नाउ व्हाट इज A की वैल्यू है B के, तो A स्क्वायर कितना हुआ B स्क्वायर K स्क्वायर। C, क्या C की वैल्यू आपके पास है? यस, C की वैल्यू है D के, तो C स्क्वायर कितना हुआ D स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन A की वैल्यू है बच्चे B के इंटू B, क्या B स्क्वायर कर दो फिर इंटू B है तो, प्लस C की वैल्यू बच्चे D के इंटू D करेंगे D स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू K स्क्वायर कॉमन, क्या रह गया B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, नीचे सिर्फ K कॉमन, क्या रह गया B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कैंसिल हुआ, एक K से K कैंसिल हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई K। नाउ राइट हैंड साइड आपके पास है बेटा AB प्लस CD
ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये आपको प्रूव करना है। ये ए बी प्लस सी डी तो यही था, एक बार दोबारा कर देता हूं। चलिए, ए की वैल्यू बेटा बी के इंटू बी, सी की वैल्यू बच्चे डी के इंटू डी स्क्वेयर हो जाएगा। बी स्क्वेयर नहीं, बी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो बी स्क्वेयर एज इट इज, डी की कोई वैल्यू नहीं है, डी स्क्वेयर एज इट इज। ऊपर हुआ बेटा के कॉमन, क्या रह गया बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन क्या है बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू के एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F। ये तीन रेशियोज आपको इक्वल दे रखी हैं, बाकी स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। इन तीनों को मैं इक्वल K के मान लेता हूं। इसको K के इक्वल मान लिया तो A की वैल्यू कितनी हो गई B के, C की वैल्यू कितनी हो गई D के, E की वैल्यू कितनी हो गई F के। आप जो भी ये बोलेगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं ये वैल्यूज रखूंगा, लेकिन दोनों साइड्स को अलग अलग रखिएगा। Your left hand side is a cube b plus 2c square e minus 3a e square f upon b raised to power 4 plus 2d square f minus 3b f cube। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, वैल्यू पुट कीजिए। a क्यूब, a की वैल्यू है b के तो a क्यूब कितना हो गया बी क्यूब के क्यूब इंटू बी है तो इट इज बी रेज़्ड पावर 4 प्लस 2c स्क्वेयर, सी की वैल्यू डी स्क्वेयर के स्क्वेयर इंटू ई, ई की वैल्यू है एफ के इंटू के करेंगे के क्यूब हो जाएगा माइनस 3a, ए की वैल्यू है बी के इंटू ई स्क्वेयर, ई स्क्वेयर मीन्स एफ स्क्वेयर के स्क्वेयर, ए के पहले ही था, के स्क्वायर होगा के क्यूब हो जाएगा इंटू एफ, एफ भी कितना हो गया एफ क्यूब अपॉन बी रेज़्ड पावर 4, बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, प्लस 2d स्क्वायर एफ, एफ इनकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, माइनस 3b एफ क्यूब नहीं है मेरे पास वैल्यू। ओके, ऊपर कॉमन क्या हुआ, एक तो के क्यूब इज द कॉमन, के क्यूब कॉमन हुआ तो क्या रह गया बेटा बी रेज़्ड पावर 4, के क्यूब कॉमन है तो क्या बच गया 2d स्क्वेयर एफ, के क्यूब कॉमन है तो क्या रह गया माइनस 3b एफ क्यूब अपॉन बी रेज़्ड पावर 4 प्लस 2d स्क्वेयर एफ माइनस 3b एफ क्यूब, ये पूरा कैंसिल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बच गई के क्यूब एंड नाउ द राइट हैंड साइड इज, the right hand side is ACE upon BDF। What is A? A की वैल्यू बेटा BK, C, DK, E, FK, नीचे B की वैल्यू नहीं है, D नहीं है, F नहीं है, B से B कैंसिल हुआ, D से D कैंसिल हुआ, F से F कैंसिल हुआ, K into K, K cube and your left hand side is equal to right hand side। Okay, I have to do this। Next question is, okay, the next question is x plus y। अच्छा, ये सम करने से पहले आपको एक बात और बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी 3 या 4 रेशियोज हैं, 3 है 4 है 40 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f या और भी, तो एक रिजल्ट को आप विदाउट प्रूफ लिख सकते हैं। द सम ऑफ ये जो ऊपर है न्यूमरेटर्स में a प्लस c जो मर्जी हो अपॉन b प्लस d प्लस f, ये मैंने साइन गलत लगा दिया, नॉट एरो, दिस विल बी इक्वल टू दिस। सभी के न्यूमरेटर्स का सम अपॉन में सभी के डिनोमिनेटर्स का सम, उन तीनों चारों जितने भी रेशियोज हैं उन सब के अलग अलग रेशियोज के इक्वल होता है। ये क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए बताया। x प्लस वाई अपॉन
एक क्वेश्चन है x प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए जेड प्लस बी एक्स. ओके, एंड यू हैव टू शो दैट ईच रेशियो यानी कि तीनों के तीनों रेशियो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी. ये अपना क्वेश्चन, ये तीनों रेशियोज गिवन है आपको इक्वल, और फिर आपको प्रूव करना है कि द ईच रेशियो इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी. तो ये जो मैं आपको रूल बता के हटा था, ये तीनों के तीनों रेशियोज किसके इक्वल होंगे? सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी कि x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स अपॉन ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड प्लस बी एक्स. एक्स प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स, वाई प्लस वाई ट्वाइस ऑफ वाई, जेड प्लस जेड ट्वाइस ऑफ जेड कॉमन ले लिया. नीचे ए कॉमन आ रहा है इन तीनों में, क्या रह गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी वाई बी जेड बी एक्स, इन तीनों में बी कॉमन आ रहा है, क्या रह गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर से कॉमन हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, क्या रह गया? ए प्लस बी. ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर 2 अपॉन ए प्लस बी. तीनों रेशियोज इसके इक्वल चल रही थी और ये करते करते अपन ट्वाइस ऑफ ए अपॉन 2 अपॉन ए प्लस बी के इक्वल आ गए, तो इट मींस ये रेशियो इसके इक्वल है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the next question is if b plus c minus a upon y plus z minus x is equal to c plus a minus b upon z plus x minus y is equal to a plus b minus c upon x plus y minus z, then you have to prove that each ratio is equal to a upon x is equal to b upon y is equal to c upon z. क्वेश्चन क्लियर है? ये तीन रेशियोज आपको इक्वल गिवन है और फिर आपने प्रूव करना है कि तीनों रेशियोज इन तीनों रेशियोज के इक्वल है. तो वैसे अगर आप चाहो तो जो मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सम ऑफ न्यूमरेटर्स इज इक्वल अपॉन सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, वो भी कर सकते हैं, वो बुक में भी कर रखा है वही सेम मेथड, लेकिन मैं आपको ये एक अलग सा आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ. इसमें जो भी चीज आपको प्रूव करनी है उसको मैं x मान लेता हूँ, इसको सपोज कर लेता हूँ कि ये ट्रू है. तो क्या करना होगा, फिर अपने को जो चीज गिवन है वो अपने को प्रूव करनी होगी. यही काम मैं यहाँ पर करूंगा. लेट a अपॉन x, ये मैंने प्रूव कर लिया कि जो प्रूव करना था उसको मैंने सपोज कर लिया है, एंड लेट दिस इज इक्वल टू k. अब मेरे को प्रूव क्या करना होगा, जो चीज गिवन है, गिवन में क्या था आपको, ये तीनों रेशियो इक्वल थे, मुझे तीनों रेशियोज को इक्वल करके बताना है. ओके, तो ये मैंने इक्वल सपोज कर दिया k के. यहां से a की वैल्यू कितनी हुई kx, b की वैल्यू कितनी हुई ky, c की वैल्यू कितनी हुई kz. फर्स्ट रेशियो में रख दीजिए आप. फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट पार्ट क्या था, b प्लस c माइनस a, y प्लस z माइनस x. What is b? b is your ky, c is your kz, minus a is your kx upon y, कोई वैल्यू नहीं, प्लस z माइनस x. k कॉमन हुआ, y प्लस z माइनस x अपॉन y प्लस z माइनस x. ये कैंसिल हुआ. सिमिलरली जो सेकंड पार्ट का जब आप करोगे वो भी k के इक्वल आ जाएगा, और जो थर्ड पार्ट में जब आप वैल्यू रखोगे वो भी k के इक्वल आ जाएगा. तो तीनों रेशियोज इक्वल हो गई, k और ये तीनों रेशियोज किसके इक्वल थे, इनके, और ये आपने प्रूव कर दिया. इसको कंट्राडिक्शन मेथड ही बोलते हैं अपन. जो चीज प्रूव करनी है उसको अगर आप सपोज कर लें और फिर जो गिवन है उसको प्रूव करके दिखा दें, तो ये भी एक मेथड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फिर से
जो आपके बुक में कर रखा है वैसे कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो चीज गिवन है प्रूव करनी है उसको सपोज कर लें। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टाइप इज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन याद है, भूल गए? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होता था, जो भी पहली रेशियो थी a अपॉन b इज इक्वल टू दूसरी रेशियो में जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर होगा, b अपॉन कोई अलग से कोई चीज आ जाएगी। एक और है आगे गिवन, देन इट विल बी c अपॉन d। एक और आगे गिवन है, मतलब डिपेंड करता है कितने रेशियोज गिवन है। इन सब में बस मेन बात यही होगी, ये चीजें इक्वल मिलेंगे आपको। इस प्रोपोर्शन को कौन सा बोलते थे? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। स्टेटमेंट है आपके पास, इफ a b and c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, a b and c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, a अपॉन b विल बी इक्वल टू b अपॉन c। ये आपको गिवन है, स्टेटमेंट बाद में बताता हूं, पहले इसको समझ लो। लेट दिस इज इक्वल टू k। जब कभी भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आपको गिवन हो तो पिछले समय किया था वही आपको फिर करना होता है अपने को, लेकिन यहाँ लास्ट वाले रेशियो से स्टार्ट करना थोड़ा इजी हो। इजी मींस कुछ गलती नहीं रहेगी। b अपॉन c किसके इक्वल है? k के। तो b की वैल्यू कितनी हुई? c। a अपॉन b किसके इक्वल है? k के। तो a की वैल्यू कितनी हुई? b के। बट व्हाट इज b? b इज c के। तो इट मींस c के इनटू k। इसका मतलब हुआ a की वैल्यू। पहले आप वो वैल्यू रखते थे a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। अब ये वैल्यूज रख देनी है। दो पार्ट है, एक बता देता हूं और नहीं एक ही है। तो द लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस b अपॉन b प्लस c। a प्लस b अपॉन b प्लस c। क्वेश्चन जो भी उसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं। a की वैल्यू बच्चे c के स्क्वायर, b की वैल्यू बेटा c के अपॉन b की वैल्यू थी c के प्लस c के इज कॉमन, क्या रह गया? k प्लस 1। c इज कॉमन, क्या रह गया? k प्लस 1। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या रह गया? k। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। द राइट हैंड साइड इज a स्क्वायर इंटू b माइनस c अपॉन b स्क्वायर इंटू a माइनस b। b स्क्वायर इंटू a minus b. Yes. Now a square. What is a square? A square means c square k raised to power 4 into b. b means ck minus c upon b square. b square का मतलब होता है c square k square into a. a हुआ c k square minus b. b का मतलब हुआ c k। ये तो ऊपर है ही कॉमन, c square k raised to power 4। c दोनों में कॉमन हुआ, क्या रह गया? k माइनस 1 अपॉन नीचे था c स्क्वायर k स्क्वायर, c k इज कॉमन, क्या रह गया? k माइनस 1। k माइनस 1 से k माइनस 1 कैंसिल हुआ, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक c से c कैंसिल हुआ, k स्क्वायर इंटू k क्यूब। k क्यूब करोगे तो कितना रह गया? यहाँ सिर्फ k। k ही तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड थी और k ही राइट हैंड साइड आई है। यही आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay, the next and I think last question. Last question is a b c and d are in continuous proportion. a b c and d are in continuous proportion. Continuous proportion क्या बताया था अभी? a upon b will be equal to b upon c और d भी है तो क्या जाएगा? c upon d। let these are equal to k। मान लेता हूं k के इक्वल। तो यहां से फिर लास्ट से स्टार्ट करना। c की वैल्यू कितनी हो गई? d के। b की वैल्यू कितनी हुई? c के। बट व्हाट इज c? d के। तो कितना हो जाएगा? d के इंटू k। तो b की वैल्यू है बच्चे d के स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज a? a will be equal to bk and what is b? b is your dk square into k, यानी कि a is equal to dk cube।
ये 3 वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है, जो भी चीज गिवन उसे प्रूव कर देंगे। यहाँ पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन आप लोगों को ये अंडरूट वाले में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए अंडरूट वाला बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड इनटू b प्लस सी प्लस डी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। पुट द वैल्यूज, घबराना नहीं है, जो भी हो आपने वैल्यू पुट करना है। ए हुआ बेटा डी के क्यू, बी की वैल्यू हुई डी के स्क्वायर, सी की वैल्यू हुई डी के, बी डी के स्क्वायर, सी डी के, डी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, डी के कॉमन क्या रहा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, डी कॉमन रहा क्या रहा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और आपको पता है अंडरूट के अंदर से दो के पेड़ बाहर आ जाते हैं, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, एक के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 तो बाहर हो गया अंडरूट से, डे इंटू डे, एक डे भी बाहर आ गया, ये के अकेला रह गया, तो अंडर रूट के। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पर तक सोल्व दीजिएगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। व्हाट इज ए? डी के क्यू इंटू बी, बी है जी आपके पास डी के स्क्वायर, प्लस बी, बी था जी आपके पास डी के स्क्वायर, सी था जी डी के, सी आपके पास है जी डी के इंटू डी, डी इंटू डी, डी अंडरूट से बाहर, के क्यूब इंटू के स्क्वायर, कितने के हो गए 5 के हो गए, 5 के में कितने पेयर बन जाएंगे पूरे 2, तो 2 पेयर बाहर आए के स्क्वायर, और एक के अंदर भी रह गया अंडर रूट के, एक डी बाहर, एक के स्क्वायर के बाहर, और अंडर रूट के अंदर आ गया के, एक डी बाहर, अंडर रूट के अंदर आ गया के, डी कॉमन है तीनों में, अंडर रूट के कॉमन है तीनों में, क्या रह गया के स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया के, और वहां क्या रह गया प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ओके, डू इट एंड थैंक यू।